सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात करेंगे कमोडिटीज में एग्री कमोडिटी के बारे में कि क्या है उनका आउटलुक। अभी हम लोगों ने देखा था एक बाउंस आते हुए यहाँ पे, तो ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा या फिर ये टेम्पररी बाउंस है और फिर से हम एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जो ट्रिगर है वो मानसून सीजन जब तक रहता है, तो मानसून सीजन ये एक ट्रिगर बना के रखता है और जब भी मानसून अच्छा होता है तो प्राइसेस पे दबाव आता है, क्योंकि हमारा रकबा यहाँ पे बढ़ता है। और उसी समय बात होती है फेस्टिव डिमांड की कि फेस्टिव डिमांड यहाँ पे आने वाला है और वो इस फॉल को यहाँ पे लिमिट कर सकता है। और जो भी नीचे से नीचे का लेवल आता है वहां पे हमारे स्पॉट मार्केट में खरीदारी रिटर्न आती है। तो हमने पहला पड़ाव यहाँ पे देख लिया है। मॉनसून इस बार नॉर्मल था और यहाँ पे रकबा जो है काफी कमोडिटीज में यहाँ पे बढ़ा है। कुछ क्रॉप में यहाँ पे खबर आई है, जैसे कॉटन में है कि स्टैंडिंग क्रॉप में उनका नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा भारी बारिश भी फसल के लिए अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि आइस कॉटन में 669 सेंट्स तक प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन वहां पे उतनी बढ़त नहीं है। लेकिन लोकल फैक्टर की वजह से कॉटन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या ये बढ़त कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा? तो ये सारी बातें जानेंगे और साथ में जानेंगे मसालों के बारे में और ग्वार के बारे में। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स की तरफ। वहाँ आपको क्लैरिटी ज्यादा होती है कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कैस्टर देखें, क्योंकि कैस्टर की काफी सारी क्वेरीज आती है। कैस्टर में अगर देखा जाए तो प्राइसेस जो है, एक तो है कि इसका जो अवेलेबिलिटी है ये यहाँ पे कम है। और थोड़ी भी अगर यहाँ पे बाइंग निकल के आती है, एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आता है, तो ये एक अपसाइड लेगा। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन फेज में रहेगा और प्राइसेस नीचे की तरफ 6,000 के करीब जा सकता है। तो आप यहाँ पे फिलहाल बिकवाली में रहें और जिनको यहाँ पे पोजिशनल बाइंग करनी है वो 6,000 के स्तर का यहाँ पे वेट कर सकते हैं, वहां पे एक बाइंग देखने को मिलेगी। तो हल्का सा दबाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक बारी कैस्टर में आ सकता है। ये हमारी कमोडिटी है जीरा, जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा मूव आता हुआ देखा था और ये मूव यहाँ पे डाउनफॉल का था। अगर मैं यहाँ पे इसे डेली में करूँ तब आपको चार्ट पे क्लैरिटी आएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक बारी 24,135 के करीब जाके एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। और मैंने ये कहा था कि ये ट्रेंड लाइन अगर 25,500 को अगर ये क्लियर करता है तो एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा और ये आपको ले जाएगा 26,000 की तरफ। आपने देखा कि इसने फॉलो किया, इससे ऊपर क्लोजिंग हुई तो लगातार एक अपसाइड देखने को मिला। अब मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये अपसाइड आएगा तो कहीं ना कहीं 27,300 के करीब जाके ये रुकेगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अभी किसान यहाँ पे जिन्होंने माल होल्ड करा है वो यहाँ पे एक बार प्राइस को अगर ये लेवल मिलता है 27,300 के करीब का तो वो छोड़ सकते हैं। तो इस बार हमारे पास 26,260 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। अभी भी लग रहा है कि 1,000 पॉइंट का अपसाइड मूव मिल सकता है, लेकिन इसमें बड़ा सतर्क होकर आपको ट्रेड करना है। नीचे की तरफ आता है करीब करीब 26,000 के करीब आता है तो इसमें बाइंग करिए। और फिर जो टारगेट अपना रखेंगे, पहला रखेंगे 26,500 का, दूसरा हम यहाँ पे 27,000 का रखेंगे। 27,300 को हम तीसरा टारगेट मान के चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे जीरा में खरीदारी यहाँ पे आ सकती है। और फेस्टिवल डिमांड अगर यहाँ निकल के आता है या हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है तो जाके बाइंग कंफर्मेशन होगी। हालांकि टर्की सीरिया में क्रॉप है, अफगानिस्तान में भी इस बार क्रॉप है, जिसकी वजह से जीरा प्राइसेस को हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है। अब चलते हैं मसालों के काउंटर में और बात होगी टर्मरिक में। यहाँ टर्मरिक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी मुंबई में और बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने ये बोला कि जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ पे जीरो के करीब होगा, नेग्लिजिबल होगा। और क्रॉप अगर इस बार बढ़ता भी है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि क्रॉप 40% की बात हो रही है कि यहाँ पे क्रॉप बढ़ रहा है तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पिछले साल 30% 35% यहाँ पे प्रोडक्शन रकबा जो था वो कम था, प्रोडक्शन में यहाँ पे गिरावट हुई थी। तो अगर इस बार 40% भी क्रॉप बढ़ता है तो नेट नेट में हमारा बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होगा। और जब एक्सपोर्ट डिमांड, क्योंकि बांग्लादेश का काफी ज्यादा असर इस पे है, तो बांग्लादेश में जैसी स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती है और एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे यूएस है, बांग्लादेश है, मोरक्को है, ये सारी कंट्रीज हमसे इंपोर्ट करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है ये हमारे लिए। जब बांग्लादेश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी एक फॉल आपको आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फॉल आपको फिर से करीब करीब ये फॉल जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो
12,000 के करीब आता है, 12,700 12,500 के करीब भी आता है, तो बाइंग फिर से बनेगी। और आप कहेंगे कि वर्स्ट केस में आपको क्या लगता है कि टर्मरिक कितना नीचे जा सकता है, तो मैं कहूंगी कि मुझे 12,000 लग रहा है कि एक बेस बनाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे जाता है तो 11,000 तक मान के चलिए कि मैक्सिमम जाएगा। लेकिन अगर इस बार अगर 2-3 महीने का अगर हम यहाँ पे एक ध्यान रखें, क्योंकि अगर साइक्लिक सीजनैलिटी के हिसाब से चले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सितंबर महीने में हैं, अक्टूबर से यहाँ पे एक बढ़त शुरू होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तक एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे टर्मरिक में बना रहेगा। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15,000 से लेके ये जो आपको 17,000 वाला लेवल है ना, ये यहाँ पे इस टाइम पीरियड में यहाँ पे आ सकता है। और जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक न्यू हाई लगाएगा, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी अवॉइड करेंगे। जब तक कि हमारा एक्सपोर्ट नंबर बढ़िया नहीं आता है तब तक किसान भाई इस पे ध्यान ना दे। और वो 15,000 और 17,000 के लेवल में जब ये कमोडिटी आएगी तो अपना कुछ माल वहां पे आप निकाल सकते हैं। अगर लगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे कि और अपसाइड आएगा, तो मैं जरूर यहाँ पे एक अपडेट देना चाहूंगी। धनिया में इस बार बहुत ज्यादा मूव नहीं आई, जबकि प्रोडक्शन काफी कम था। यही हाल गुआर का भी करीब करीब है। तो ये कमोडिटीज जितनी भी हैं ये एक्सपोर्ट डिमांड पे काफी ज्यादा निर्भर करती हैं, और इनका बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने आपको 7200 का टारगेट दिया था, जो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है, वो अभी आया नहीं है, इससे ऊपर गया लेकिन यहाँ पे फिर करेक्शन आ गया। यानी कि प्राइसेस अब नीचे हो सकता है कि इस लेवल पे आए, करीब करीब 6800 के करीब आएगा। तो 6800 तक के लिए आप मान के चलिए 6880 से 6750 धनिया में यहाँ पे कमजोरी है। उसके बाद ही यहाँ पे एक अपसाइड आएगा। और अपसाइड में जब तक 7,000 को नहीं क्रॉस करे तब तक हम यहाँ पे मेजर अपसाइड मान के नहीं चलेंगे। तो इस हफ्ते पहले धनिया में कमजोरी आएगी, फिर जाके लोअर लेवल बाइंग आएगी, और उसका पहला टारगेट 7,000 होगा, दूसरा यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए 7200 हो सकता है। ग्वार सीड में एक चीज है कि ग्वार सीड यहाँ पे कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टेबल होने की, लेकिन यहाँ पे बार बार साइड से मतलब ये फेल हो रहा है। और हर बार देखिए इसने एक अपसाइड लिया, फिर नीचे का कैंडल बनाया, एक अपसाइड लिया, नीचे का कैंडल बनाया, 2 दिन अपसाइड गया, फिर 3 दिन ये फॉल आया। अब ये चीज है, ये हर बारी फॉल दिखाता है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो काउंटर है जब तक 5400 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इसे हम बुलिश मान के नहीं चलेंगे। और ये कह सकते हैं कि जो 5400 है ये करीब करीब इसका ऐसे टेस्ट है कि ये इसको पार कर पाता है या नहीं। अगर फंडामेंटल वाइज बोले तो मैं यहाँ पे बहुत बेयरिश नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है। लेकिन ये कमोडिटी कभी कभी स्पेकुलेटिव सेल भी दिखाती है, और उसकी वजह से भी हम यहाँ पे एक फॉल आता हुआ देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नीचे में 5200 का एक सपोर्ट है, 5240 के करीब का। और अपसाइड में देखें तो 5400 का एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रीच कर गया तो नेक्स्ट यहाँ पे जो टारगेट बनेगा वो करीब करीब यहाँ पे 5580 के करीब का ग्वार में बनेगा। लेकिन इसको आने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ग्वारगम थोड़ा सा वीक लग रहा है यहाँ पे मुझे। ग्वारसीड में इनफैक्ट ज्यादा तेजी लग रही है, और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ 10,200 भी जाएगा, लेकिन वहां से बार बार आप देखेंगे कि इस लेवल से बाइंग रिटर्न आती है, बार बार वो बाइंग रिटर्न आती है। तो जैसे ही ये फॉर द टाइमिंग यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ पे भी आता है, तो वहां से एक बाइंग जो है वो रिटर्न आनी चाहिए। और वो एक लेवल है जहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 10,200 के करीब आया तो वहां पे आपने बाई किया, नीचे का स्टॉप लॉस 10,000 का लगाया, और अपसाइड का जो टारगेट है वो जो अभी ये हाई बना है ना 10,600 का, ये लगा के आप यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये एग्री कमोडिटीज में कुछ बात हो रही थी। और एक बात यहाँ पे हम कुक्कुट की कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन में काफी ज्यादा मूव आई थी और अपसाइड देखने को मिला था, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुक्कुट में आप एक रैली, मैजिकल रैली आता हुआ आप देखेंगे। ये वीकली चार्ट है। अगर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ये कमोडिटी 2674 के करीब थी, अब ये यहाँ पे आ गई है 3216 के करीब। और इस हफ्ते इसने हाई लगाया है, मैं आपको हाई मेंशन करती हूँ, ये है आपको 3271 के करीब का। तो यहाँ पे अब काफी ज्यादा हाई आ चुका है। प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड रहेगा, लेकिन आज कल में ये एक करेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे। उसके बाद वो अपनी न्यू पोजीशंस को लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार ही आपको 3210 से लेके 3200 तक का जो लेवल है वो आ सकता है। तो फिलहाल आप एक सेलिंग प्रेशर मान के चलिए, ये कमोडिटी का
ट्रेंड अभी भी फर्म है। लेकिन अपसाइड टारगेट अगर आप 3200 के करीब भी खरीदते हैं तो आपको जो अपसाइड टारगेट है करीब करीब वो 3350 से ऊपर का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोकल फैक्टर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बुलिश हुआ है, लेकिन हमारा ग्लोबल फैक्टर है यानी कि जो आइस है वो अभी भी यहाँ पे वीक है। और जब तक यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी तेजी नहीं आती है, लोकल मार्केट की तेजी बहुत दिनों तक यहाँ पे नहीं टिकेगी। तो यहाँ पे बड़े संभल के हमें ट्रेड करना है कुकुड में। और करेक्शन पे ही बाय करिए। अपसाइड टारगेट पहला 3270, दूसरा हम 3350 रखेंगे। स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा करीब करीब 3150 के करीब का। इसके साथ मैं अपडेट्स में अगली अपडेट्स में आपसे मैं विदा लेना चाहूंगी, और कल फिर मिलते हैं अगले कल की स्ट्रैटेजीज को लेके। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा किसानों तक और ट्रेडर्स भाइयों तक यहाँ पे जा पाए। थैंक यू।